गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है संडे और आप सबको हैप्पी संडे। और कल मेरा कोई वीडियो नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई कल वीडियो शूट नहीं किया था। और आज मैंने सोचा चलिए आप लोगों की एक रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। और मेरे पास ये रिक्वेस्ट काफी दिनों से थी कि मैं अपने बच्चों की स्टडी कैसे मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि आजकल तो आपको पता है कि पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में कोई स्कूल नहीं है, अभी फिलहाल में ओपन नहीं है, तो सारे बच्चे घर में हैं। कैसे मैं मैनेज करती हूँ। और हालांकि मेरे घर में 4 बच्चे हैं और चारों के लिए ट्यूटर है। एक ही मतलब सर आते हैं जो कि पढ़ा के जाते हैं सारे बच्चों को, लेकिन उससे कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको अपने बच्चों के लिए काफी टाइम देना पड़ेगा किसी भी हालत में। आप कितनी भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हो या फिर हम दो हमारे दो में रहते हो या फिर जो भी कह सकते हैं, तो बस यही है मेरे साथ। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं आज जरूर बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले कि हमारे घर में 4 बच्चे हैं, तो मेरी बेटी जो गुनगुन है वो अभी छोटी है, तो उसको थोड़ा सा साइड करते हैं अभी। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं तो 2 भाभी की बेटियां हैं और एक मेरा बेटा है। तो मेरा बेटा जो है 5 में है और भाभी की 2 बेटियां, एक 6 में है और एक 7 में है। हाँ, 6 और 7 में है, तो ऐसे करके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि चारों बच्चों को मैं एक ही साथ देती हूँ होमवर्क। तो सबसे पहले मेरा सुबह का अर्ली मॉर्निंग का मतलब रूटीन मेरा यही रहता है कि चाय के साथ मैं बैठती हूँ अपने बच्चों के साथ। उसके बाद मैं उन लोगों को मतलब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक चीज मैंने तैयार करवाई है अपने बच्चों के साथ। तो वो चीज ऐसे है कुछ इस तरीके से, जितने भी उन लोगों के पास बुक्स हैं सारे मैंने बोला है कि मतलब तुम लोग अपना एक क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेबल जैसे जो भी कह सकते हैं, तो उसको बनाओ और उसमें से मुझे देखना है कि तुम्हारा कितना मतलब लिखने वाला जो काम है वो हो चुका है, तुम्हारा लर्निंग का जो भी काम है वो हो चुका है। तो उस तरीके से मेरे बेटे का ये है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि कुछ चीजें ऐसी है जो कट है वो नहीं हुआ है, जो टिक है वो हो चुका है। तो मैं ऐसे करती हूँ। तो मतलब ये तो एक हुआ जैसे कि फेयर करने का या फिर नोट्स बनाने का, जो भी चीजें हैं। तो ये है मेरे बेटे का। तो इसी तरह मैं दोनों बेटियों का भी मैंने बनाया है इसी तरीके से कि जितना मतलब तुम लोगों को पढ़ना है उसी हिसाब से मैं देती हूँ। जैसे आज अगर 3 मतलब दोपहर में अगर 2 या 3 लेसन मैंने किया कि आप लोगों को इसको लिखना है, मुझे सुनाना है लर्न करके, तो शाम के 4-5 बजे तक मतलब मैं टाइम दे देती हूँ लोगों को, क्योंकि आपको तो पता ही है 2-3 लेसन काफी लंबा होता है। और बिल्कुल भी मैं मतलब ये नहीं करना चाहती हूँ कि जबरदस्ती करना है या फिर प्रेशर देकर करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो बस इस तरीके से मैं बच्चों के घर के स्टडी मैनेज करती हूँ। और जो भी मतलब लर्निंग का जो भी काम होता है मेरे बच्चों का, तो अगर तीनों को मैंने लर्न करने के लिए अगर दिया है 2-2 चैप्टर, तो तीनों को एक साथ बैठाऊंगी और एक दूसरे से मैं सुनवाती हूँ कि अगर मेरी जो भाभी की बेटियां हैं वो मेरे बेटे से पूछती हैं और मेरा बेटा जो है वो भाभी की बेटियों से। तो इस तरह क्या होता है ना कि आपस में बातें करने से एक तो भटक खुलती है बच्चों की, और दूसरी चीजें ऐसी होती है कि मतलब हो भी जाता है। और उसके बाद तो मतलब ये चीजें हुई। दूसरी चीजें होती है राइटिंग। तो ये चीज है कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग इंग्लिश और हिंदी की एक राइटिंग और मतलब रात को एक मतलब राइटिंग कंपलसरी है। आपको लिखना है तो लिखना ही है, बस चेक कराना है, मैं चेक करती हूँ ऐसे। और उसके बाद तो मतलब ऐसे ही होता रहता है। और उसके बाद चीज होती है जी कि हर माँ को ये पता होता है कि उसके बच्चे में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो हाँ, मेरे बच्चों में थोड़ी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि वर्ड मिस्टेक हिंदी के या फिर कुछ भी। तो ये सब सारी चीजों को मैं दूर करती हूँ। जैसे कि अगर मैं बैठती हूँ तो पेपर लेके न्यूज़पेपर के साथ मैं उसे मतलब बोलती हूँ लिखने के लिए, तो वो लिखता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, तो फिर उसे मतलब रॉन्ग तो होगा ही होगा, उसके लिए मुझे परेशानी मतलब नहीं होती है, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहा है। तो बस इस तरीके से मैं अपनी तीनों बच्चों की, बड़े बच्चों की स्टडी मैनेज करती हूँ। तो बस यही तरीका है। और जो सर पढ़ाते हैं उनके साथ मतलब बहुत अच्छे हैं। और कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ कि जैसे क्या होता है कि सर है, मान लीजिए कि 1 वीक पहले आपको क्या पढ़ाए थे, वो आप अपने ऊपर ले लीजिए, मेरे ऊपर लीजिए। जैसे कि मैं अगर 2 दिन पहले कहीं गई खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में या फिर कुछ भी या फिर जो भी कहें, ऐसे वो चीजें मुझे मतलब याद रहेंगे कि मैंने वहां पे क्या ऑर्डर करके खाया था और क्या नहीं खाया था। उसी तरह अगर 4 दिन पहले घर में जो खाई वो मुझे याद नहीं रहेगा। तो उसी तरह मैं बच्चों के साथ मैंने बोला है उन लोगों को कि बेटा, तो होता क्या है ना कि जो सर बना के गए हैं 10 दिन पहले का नोट्स आपको बताए हैं कि मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मैं उठाती हूँ बुक और एक दिन बोलती हूँ कि चलो ये बना के दिखाओ। उससे क्या होता है ना कि चीजें मतलब
दिमाग में घुसती रहती हैं कि अरे यार मम्मी मतलब पूछेगी या फिर चाची पूछ देगी कुछ भी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैं बड़े बच्चों की स्टडी जो होती है मैनेज करवाती हूँ, करती भी हूँ और टाइम भी देती हूँ उन लोगों को। अब रहा सवाल गुनगुन का, जो मेरी बेटी है छोटी वाली, तो वो अभी यूकेजी में है। तो उसके लिए क्या है, अब हम लोग जहाँ पे हैं वहां पे ऑनलाइन क्लासेस की भी थोड़ी से कभी नेट रहा नहीं रहा, ये सब चीजें थोड़ी सी होती है। तो वैसे क्या होता है ना कि जो भी इसके बुक्स हैं उसमें एक एक चैप्टर में डेली इसको कराती हूँ, वो मैथ हो, इंग्लिश हो या फिर कुछ भी हो। तो उस तरीके से होता है। और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स जो कि मतलब बुक होते हैं जो कि मैं उसके लिए मतलब ली हूं। तो उसमें एक चीज है मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है, ये 1000 बुक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल हो। और मैं इस तरीके से गुनगुन की स्टडी मैनेज करवाती हूँ। तो बस उसे ज्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ, सच बात है। मम्मी नहीं मन है तो बस कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद हंस हंस के पढ़ाना बोलना। हालांकि अभी बच्चे मेरे साथ नहीं है क्योंकि वो मेरा तिकड़म जान जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी कि मैं कैसे कराती हूँ। लेकिन ये कहते हैं ना कि एक माई समझ सकती है बस। तो इसी तरीके से आप लोगों की रिक्वेस्ट मैंने सोचा कि चलिए पूरी कर देती हूँ। और शायद आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो गई होगी अगर आपके घर में 2-4 बच्चे हो। अगर नहीं भी हैं तो कोई नहीं, मतलब अगर 2 ही बच्चे हैं, आपको ही अगर देखना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसा होता है ना कि जो चार्ट होता है ना, जो मैं भी दिखाई आप लोगों को कि मैंने अपने बेटे से बनवाया है, बिल्कुल आप उस तरीके से करवाइए। और जिसने मतलब जिसको वो लिख चुका है उस पर टिक करवाइए, जिसको लर्निंग नहीं है उसको भी करवाइए। ऐसे करते करते होता क्या है ना कि आप जैसे पूरे साल के 8 या 9 महीने तक अपनी पूरी बुक्स को खत्म हो जाते हैं। बस बचता क्या है, रिवीजन करना। तो उसको रिवाइज करना रहता है। तो बस रिवाइज में उतना टाइम नहीं लगता है, बस एक बार उठाओ उसके बाद आराम से उसे कंप्लीट करके और दिखा दो। तो बस यही चीजें होती हैं और इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।